Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार। आज फिर आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ज़िंदगी को जीते हुए कई सारे मुद्दे ऐसे थे जिन्हें हम सच माने बैठे थे और कहीं ना कहीं दर्द में थे, पेन में थे, पीड़ा में थे, खुश नहीं थे। जब हमने ये बातें समझी, उन्हें जीवन में उतारा और मेडिटेशन का साथ लेके, वो ताकत लेकर जब नई तरह से ज़िंदगी को देखना शुरू किया, एक नया नज़रिया लिया, तो सारी पीड़ा फुर हो गई, दूर हो गई। एक नई ज़िंदगी सामने थी। इस ज़िंदगी पर चलते हुए या ज़िंदगी में चलते हुए कई बार आपके हमारे साथ ऐसा होता है, हमें लगता है कि कोई एक सिचुएशन, कोई एक व्यक्ति या मेरा ही कोई ऐसा संस्कार ऑब्स्टिकल बन रहा है, रोड अटक रहा है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसे में क्या करें? आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, इतने सारे लोगों के हमारे पास मेल्स आप तक भी पहुंच रहे हैं, कॉल्स आते हैं और हर बार यही बात होती है कि सब कुछ अब बेटर हो गया है। अवेयरनेस आई, देखने का तरीका बदला, देखने का तरीका बदलते ही पूरा सिनेरियो बदल गया। अब क्योंकि दिख रहा है सब कुछ, तो ये भी दिखने लगा कि रास्ते में चलते हुए बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो रोक देती हैं, उस रास्ते पे चलने नहीं देती, और फिर हम कई बार या तो रोक के बैठ जाते हैं या फिर हम रास्ता मोड़ लेते हैं या फिर हम उसी से लड़ते हुए अपना वक्त गुजार देते हैं। सो हाउ टू एक्चुअली सबसे पहली बात, कैसे पहचानें कि ये हमारे लिए ऑब्स्टिकल है, कहीं हम रुक गए हैं? उसके लिए ऑब्स्टिकल है, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि ये मेरे रास्ते में ऑब्स्टिकल है, क्योंकि हम बहुत सारी बातों को, कई बार वो दूसरे लोग होते हैं, कई बार कोई परिस्थिति, कई बार जैसे आपने कहा अपना ही कोई संस्कार, कभी अपनी कोई फिजिकल हेल्थ, कि मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। व्हेन डू वी से कि दिस इज़ एन ऑब्स्टिकल? जब हमें लगता है मैंने सब कुछ कर लिया ठीक, मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, आई एम केपेबल, लेकिन कहीं ना कहीं मैं वो नहीं अचीव कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स विच इज़ इन द वे, राइट? तो हमें लगता है कि वो निमित्त है मेरे आगे नहीं बढ़ पाने का। तो हम किसी ना किसी को वो ऑब्स्टिकल समझ लेते हैं कि जिसकी वजह से मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रही जहाँ तक मुझे पहुँचना चाहिए। कई बार वो ऑब्स्टिकल कारण है जिसकी वजह से मेरे को सेटिस्फैक्शन जो होनी चाहिए अपने कार्य में या अपने जीवन में, वो नहीं हो पा रही। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम इस पुरुषार्थ में चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि हम हर एस्पेक्ट पे कर लेते हैं सारा कुछ, इट्स लाइक आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, सो आई एम गेटिंग अलॉन्ग विद एवरीबडी, लेकिन कोई ना कोई एक इंसान ऐसा मिल जाता है कि आई जस्ट, मतलब सबके सामने आई विन ओवर माई सेल्फ, लेकिन उनके सामने जाके मैं हार जाती हूँ। तो जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, जो मुझे पहुंचना है जहाँ तक, कहीं ना कहीं मैं समझने लगती हूँ कि ये व्यक्ति उस लक्ष्य में मेरा बाधा बन जाती है। तो और ये एक बहुत जो फीलिंग आ जाती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अब ये मेरे रास्ते के बीच में आकर खड़े हो गए, ये या ये बात। तो उस समय जो हमारी हालत होती है, हम बहुत पावरलेस फील करते हैं, क्योंकि हेल्पलेसनेस बड़ी उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। होपलेसनेस की जो फीलिंग है ना, कि अब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है जब तक ये पत्थर हिलेगा नहीं। तो ये जो ऑब्स्टिकल देखने की हमारी आदत पड़ जाती है, तो उसके हम, जैसे आपने बताया कि अलग अलग जो रिस्पॉन्सेज हैं, एक है कि हम रुक जाते हैं कि मैं तो अब रुक गया, अब ये पत्थर हटे तो मैं हटूं। तो हम पत्थर के सामने आकर ऐसे रुक जाते हैं कि ये हटेगा, और चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए हम वेट करेंगे कि पत्थर हटेगा। दूसरा है कि हम उसके अगेंस्ट सबके सामने बोलना, सबके उसके बारे में बताना, एक हर जगह वही विक्टिम वाली फीलिंग कि उनकी वजह से मेरा नहीं हो रहा। एक है कि मैं उस ऑब्स्टिकल के साथ लड़ना शुरू कर देती हूँ कि ये है क्या चीज़, इसको तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा। आई स्टार्ट फाइटिंग विद द ऑब्स्टिकल। इट्स लाइक पत्थर के साथ सर फोड़ना शुरू हो जाता है, और हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि वो फाइटिंग के प्रोसेस में हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, और हमारा संस्कार बनता जा रहा है कि जब भी कोई ऐसा ऑब्स्टिकल हमारे रास्ते में आएगा, आई विल
fight with it. What we don't realize is ये पत्थर क्रॉस करने के बाद बाकी पत्थर आएंगे। और है। तो ऑब्स्टिकल क्या आता है, कौन से ऑब्स्टिकल को हम यहाँ जानें? ऑब्स्टिकल छोटे छोटे हो सकते हैं, जैसे मैं समझूं कि अगर मेरे ऑफिस में कोई है जो जानबूझकर मेरी तरक्की के रास्ते में, a lot of people feel कि कोई ना कोई मेरे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस अड़ंगा अड़ाना चाहते हैं, चाहे इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली भी, लेकिन ये मेरे तरक्की के रास्ते में, तो मैं हमेशा उनको क्या समझती रहूँगी, ये मेरे रास्ते में है, आई कैन डू समथिंग अबाउट इट इज़ नॉट अंडरस्टूड, ये मेरे रास्ते में, जब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे नथिंग कैन हैपन। सो परमात्मा जो हमें सबसे सिंपल और इजी बात इस केस में बताते कि समस्या के साथ नहीं टक्कर मारो, समस्या का चिंतन, समस्या की चर्चा, इट्स ऑलवेज समस्या समस्या समस्या, प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। तो परमात्मा हमेशा सिखाते कि समस्या स्वरूप नहीं बनो, वी बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ प्रॉब्लम। Because we talk so much, we live with it, yes, you know. So Shiv Baba says, don't become an embodiment of a problem, become an embodiment of the solution. तो समस्या स्वरूप नहीं बनो, समाधान स्वरूप बनो। लेकिन हमारी सारी एनर्जी समस्या पे हिट करते हुए चली जाती है। तो ऑब्स्टिकल अगर हम किसी चीज़ को समझते हैं रास्ते में, तो सिर्फ क्या चाहिए, परसेप्शन में एक थोड़ा सा शिफ्ट। अभी हम समझते हैं ये ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वी नीड टू गो थ्रू 4 स्टेजेस कि ऑब्स्ट्रक्शन अगर कोई लग रही है, हमें अपने आप को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है उसके लिए, और जैसे ही हम अपने आप को इंस्ट्रक्शन देंगे तो एक नई कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, और जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू होगी साथ में डिस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगी। व्हाट विल हैपन, राइट नाउ माय परसेप्शन इज दिस इज इन माय वे, ये मेरे रास्ते में खड़ा है। अभी मैं उसको थोड़ा सा एक थॉट से अगर शिफ्ट करूं, दिस इज नॉट इन माय वे, दिस इज द वे। ठीक है, दिस सीन और दिस पर्सन हैज कम टू टीच मी समथिंग एल्स, this is the way in my progress, not that this is in the way of my progress. तो जैसे मैंने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि this is not in the way, I have to this go is the through way. this. That is why Yes. this is the way. This Okay. is the way. I have to go through this. I have to go. जैसे एक हर्डल रेस करते हैं, तो हर्डल रेस में पता होता है ना, दिस इज नॉट इन द वे, दिस इज द वे। ये रेस ही ये है कि इस रेस के अंदर हर्डल्स आने वाली हैं। अगर हम रेस वो स्मूथ वाली समझते हैं जिसमें कोई हर्डल्स नहीं है, तो वो जो स्ट्रेट ट्रैक रेस होती है उस पर अगर रास्ते में कुछ भी पड़ा होगा तो हम कहेंगे दिस इज इन द वे, इसको रास्ते से हटाओ। लेकिन जब हर्डल रेस है तो हमें पता है कि हर थोड़ी दूर के बाद जो ये डंडा लगा हुआ है ये इस रेस का ही हिस्सा है। I have तो to दोनों cross चीज में this. कितना फर्क हो जाएगा। अब उस डंडे के सामने जब हम जाकर खड़े हो जाएंगे, हम कोई ऐसे खड़े थोड़ी हो जाएंगे, everyone else is going to move, forget everyone else, what about me? तो हम दो ऑप्शन है ना, या तो खड़े हो जाएं, डंडा हिले तो मैं हिलूं, तो वो डंडा तो हिलने वाला है नहीं, वो हिलने तो वाला पार्ट नहीं ऑफ द है, गेम। या फिर डंडे के साथ फाइट करते रहे, but otherwise this is a part of the game. So similarly I have to understand that life, this journey is a hurdle race. मैं ये समझूं hurdles नहीं होने वाले हैं, ये होने नहीं वाले। ये तो हम हर बार मानते ही आ रहे हैं कि जिंदगी में सिचुएशंस प्रॉब्लम्स hurdles आएंगे ही तो आने वाले हैं, बट आई हैव टू जस्ट लुक एट इट लाइक अ हर्डल रेस। तब ये समझ में आता, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस टू रिमेंबर कि इट्स नॉट इन द वे, दिस इज द वे। उस हर्डल को देखें, दिस इज द वे, दिस हैज कम टू टीच मी हाउ टू जंप। तो जैसे ये नया इंस्ट्रक्शन माइंड को दिया कि ये समस्या नहीं है, ये मुझे एक नया रास्ता या एक नया पाठ पढ़ाने के लिए ये समस्या आई है, तो जैसे ये नया इंस्ट्रक्शन दिया तो एक नए परसेप्शन का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, बिकॉज मैं उसी व्यक्ति को, उसी सिचुएशन को एक बिल्कुल डिफरेंट स्वरूप में देखूंगी। तो नया परसेप्शन जैसे ही क्रिएट होना शुरू हो गया, पुराना वाला परसेप्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि एक टाइम पर दोनों में से एक ही हो सकता है। तो जैसे एक पौधा है, अगर हम उसको कुछ समय तक पानी नहीं देते, हमें उखेड़ के फेंकने की भी जरूरत नहीं है, बस उसकी तरफ कुछ समय तक ध्यान नहीं देना। सिमिलरली दिस परसेप्शन, ये ऑब्स्टिकल है, ये ऑब्स्टिकल है, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना, इंस्टेड
ये मुझे क्या सिखाने के लिए आई है, तो वो परसेप्शन बिल्डअप हो जाएगा और पुराना वाला ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत इजी है। ये अगर सुनने में भी लगे कि नहीं, हाउ इज़ इट पॉसिबल, आई जस्ट हैव टू लुक एट द सिचुएशन ओनली विद दिस थॉट, ये मुझे क्या सिखाने आया है। आई थिंक वी शुड बी मोर क्लियर, मतलब मेरे लिए और क्लैरिटी हो जाएगी कि परसेप्शन खत्म होगा, हर्डल खत्म नहीं होगी। हर्डल तो खत्म ही नहीं होने वाला, लेकिन हर्डल है क्या चीज़? हर्डल मेरे रास्ते की एक हर्डल है क्या चीज़? मेरा रास्ता हर्डल है। तो यहाँ है ना, हर्डल तो सारा यहाँ है। क्रॉस तो मैंने करना है, लेकिन जैसे ही परसेप्शन चेंज हो जाएगा, क्रॉस करने का तरीका बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगेन द सेम एग्जांपल, कि ऑफिस में कोई मेरे अगेंस्ट कुछ चल रहा है, कोई एक व्यक्ति है जो हाथ धोकर पीछे पड़ा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी प्रमोशन नहीं होनी चाहिए, इनकी प्रोग्रेस नहीं होनी चाहिए। वन, फाइट अगेंस्ट हिम इंटरनली, एक्सटर्नली तो शायद बहुत कुछ नहीं कर सकते, इंटरनली फाइट। दूसरा, गिव अप, मेरी तो हो ही नहीं सकती, एंड टेल द वर्ल्ड कि मेरी प्रमोशन इसलिए नहीं होती क्योंकि ये रास्ते में खड़े हुए हैं। तीसरा, नाउ लुक एट द शिफ्ट कि ये मुझे क्या सिखाने के लिए आ सकती है परिस्थिति। बिकॉज जब तक मैं उसको हर्डल देखती हूँ, आई एम सेंडिंग नेगेटिव एनर्जी कि ये ऑब्स्टिकल है। जनरली अगर मेरे रास्ते में ऐसा कुछ आए, तो द काइंड ऑफ थॉट आई वुड बी एबल टू गिव माई सेल्फ वुड बी कि ये व्यक्ति और इसका ड्रामा में वर्तमान समय का रोल मेरी एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए आया है। आई जस्ट हैव टू ट्राई कि क्या मैं इस व्यक्ति को ये जो है, जैसा है और जो अभी कर रहा है, उस रूप में स्वीकार ले, उस रूप में स्वीकार कर सकते। लेट मी ट्राई, बिकॉज एनी वेज आई कांट चेंज हिम। तो जैसे ही उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, क्या होगा? जब रेजिस्टेंस होती है तो वो और भी हार्ड होता जाता है। जैसे ही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, वो व्यक्ति सॉफ्ट होना शुरू कर देता है। जैसे पत्थर है, लेट्स से वो व्यक्ति पत्थर है अगर मेरे रास्ते में, और मैं भी पत्थर बन जाऊं, लेकिन अगर वो पत्थर है और मैं पानी बन जाऊं, और पानी हिट भी करता रहेगा पत्थर को, अगर पत्थर रास्ते में, लेट्स से, एंड द वाटर इज नॉट फाइंडिंग द वे, व्हाट्स द अदर थिंग द वाटर विल डू? वो पानी अगर पत्थर के साथ हिट भी करता रहा, तो धीरे धीरे पत्थर, पानी को कुछ नहीं होगा, पत्थर धीरे धीरे सॉफ्ट होता जाएगा। लेकिन मुझे वो पानी वाली एनर्जी बनना है, एंड दैट एनर्जी इज टू फ्लो, नॉट द रेजिस्टेंस एनर्जी। नाउ दिस में साउंड, वाई शुड आई एक्सेप्ट, मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ जब वो मेरे रास्ते में है? लेकिन आई हैव टू अंडरस्टैंड कि वैसे भी वो प्रमोशन थोड़े समय के लिए अभी नहीं हो रहा है। और हो सकता है अगेन एक और बात जो समझ में आएगी वो ये कि हो सकता है वो अपने परिपेक्ष में सही हो, यू नो, वी ऑलवेज, तो है ही है वैसे भी। वो तो जैसे ही हम एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तो हमें वो पर्सपेक्टिव दिखाई भी देना लग जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है प्रोफेशनल लाइफ में भी, या कई बार रिलेटिव्स में भी, कि कई बार लोग इंटेंशनली भी हमारा करियर डैमेज करने के लिए या कुछ ऐसे, वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। सो व्हाट डू? आई विल ओनली हैव टू लर्न। ये शब्द कि वो मेरे ऑब्स्टिकल है, वो मेरी दुश्मन है, या वो भड़का देती है, व्हाट इज हैपनिंग, तो वो जो टकराव है वो बढ़ता ही जाएगा। एंड इफ़ जस्ट फॉर अ फ्यू डेज आई कैन प्रैक्टिस दिस, कि वो जो है जैसी है मेरी शक्ति को बढ़ाने के लिए ये लेसन आया है। क्योंकि जब हम इस लेसन को, एक्सेप्टेंस पावर, इस लेसन को अगर एक व्यक्ति के साथ प्रैक्टिस कर लें, we'll learn it. It's my lesson for a lifetime. Now I will be able to accept almost everyone very easily. I will not have to do work very hard. It's like एक चैप्टर को, एक साइंस के लॉ को अगर हमने अच्छी तरह से समझ लिया, उसके बाद जितनी भी लॉज उस फाउंडेशन लॉ के ऊपर बेस्ड होंगी, मुझे सारी समझ में आ जाएंगी। Very true. बट आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट लॉ। अब मैं वो लॉ को अगर नहीं अंडरस्टैंड करूँ तो मुझे आगे की बहुत सारी साइंस समझ में नहीं आने वाली है। इसी तरह एक्सेप्टेंस एक बार करना है सिर्फ, एंड ओनली वंस। हमें थोड़ा सा वो भी शुरू में करना मुश्किल लगेगा कि नहीं कैसे एक्सेप्ट करूँ, ये तो इतना बुरा कर रहे हैं मेरे साथ। ट्राई, क्योंकि अगेन ट्राई करने से फ़ायदा किसका? रेजिस्ट करने से नुकसान
मेरा। अच्छा, इसमें हमारा वो forgiveness वाला फैक्टर भी खत्म हो जाता है। Forgiveness वाला We don't have to forgive, you know. Yes, Like we people don't. say that I'll accept and I'll forgive and accept. So again, when we say कि ये मुझे कुछ teach करने आया है, तो वो एक माध्यम ही बना है. You know, in this whole drama, that person or that situation is just one medium. पर महात्मा शिव बाबा हमेशा कहते हैं जो विघन आता वो भी तो एक शिक्षक बनकर आता है। वो कोई ना कोई पाठ पढ़ा कर जाएगा, कोई ना कोई आप उससे शिक्षा लेंगे, but provided if you look at it like that, If you're ready for that, yes. the minute you look at the situation and try looking for the lesson, क्या सिखाने आया है, मुझे क्या सीखना है इसमें, you will find the lesson. And that's when the obstacle वाली perception वो ख़त्म हो जाती है। और हम जब ये एनर्जी दूसरे तक ट्रांसमिट करते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ हमें डिफरेंट टाइम लगेगा, कोई बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, किसी को थोड़ा टाइम भी लगे, जितना ज़्यादा टाइम लगे उतनी मेरी पावर तो बढ़ती बढ़ती मेरी जा रही। जर्नी जो है वो। Yes. Sometimes it happens कि किसी टीम के अंदर या किसी परिवार के अंदर एक सदस्य होता है जो बहुत उसका स्वभाव संस्कार बहुत चैलेंजिंग लगता है, ऐसे लगता है मेरी सबके साथ बन जाती है, लेकिन इधर आके मैं हार जाती हूँ। तो मेरे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में ये व्यक्ति ऑब्स्टिकल है, या मेरी कंपनी में मेरी टीम की प्रोग्रेस में ये व्यक्ति ऑब्स्टिकल है। अब क्या करें? I have to learn that this person has come to increase my tolerance power. कि मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है, वो कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कैसा भी व्यवहार करे, जितना मैं एक्सेप्ट कर लूँगी उतनी मेरी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी। जितना मैं उसको पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखूँगी, अंडरस्टैंडिंग जो हम दोनों के बीच में होगी वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आई एम नॉट रेजिस्टिंग दैट पर्सन। वेरी ऑफन वी से दिस पर्सन इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पर्सन, वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क विद। थोड़ा सा परसेप्शन, दिस पर्सन इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, दिस पर्सन इज़ जस्ट डिफरेंट। जैसे ही मैंने डिफ़िकल्ट कहा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ये व्यक्ति इतना कहो हाँ ये व्यक्ति थोड़े से डिफरेंट है, एक चैलेंज है इनको हैंडल करना। तो चैलेंज मतलब कि इनके साथ अगर मैंने डील कर लिया, मैं सबके साथ कर सकते। एक मैच के अंदर भी क्या होगा, जो सबसे मुश्किल टीम है उसको अगर हरा दिया तो फिर आपके चांसेस ऑफ विनिंग एवरी अदर मैच ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। बट नाउ आई हैव टू जस्ट लुक एट इट लाइक दैट, इट कीप्स चेंजिंग। ये सारी जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो मेरी इनर पावर को बढ़ाने के लिए आई है ना। तो इसको बढ़ाने का साधन इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। जब तक हमारे सामने कोई परिस्थिति नहीं आएगी, हमारी शक्तियाँ, हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि हम कहाँ पर हैं, और पता भी नहीं चल पाएगा कि हमारे पास कितना है। जब आता है कुछ रास्ते में, तभी तो समझ में आता है कि दिस इज़ व्हाट आई नीड, और दिस इज़ व्हाट आई हैव, और दिस इज़ व्हाट आई हैव टू इंक्रीज। एंड सिर्फ पता नहीं चलता, वो परिस्थिति ही कारण बन जाती है उस शक्ति को मेरे अंदर जनरेट करने। So it's such a big thing. And इसको फिर मैं ऑब्स्टिकल क्यों समझूं? जो पावर सारी दुनिया समझती है कि सहन शक्ति मेरे अंदर कहाँ से आए, सहन शक्ति कैसे आए, क्या करूं जिससे मेरे अंदर सहन शक्ति आ जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिससे मुझे सहन शक्ति अपने आप मेरे अंदर क्रिएट होने वाली है, ओनली इफ आई लुक एट इट लाइक दैट, इज देयर एनीथिंग बेटर देन दैट, देन आई विल से ऑटोमेटिकली कि ड्रामा में ये भी जो सीन हुई, ये सीन भी कल्याणकारी। क्योंकि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। दिस वन थॉट हेल्प्स मी ऑल्सो टू लुक फॉर द लेसन, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये सीन कल्याणकारी है, तो इसका मतलब कोई ना कोई लेसन है डेफिनेटली। लेट मी लुक। एंड हाउ डू आई लुक फॉर दैट लेसन, यू नो, वो लेसन मुझे कहाँ से समझ में आएगा कि क्या क्यों आया है ये? क्योंकि मुझे ये तो पता ही होता क्यों आया है, वो मुझे नहीं देखना है। ये जो आया है इसको, इसमें से मुझे क्या सीखना है। क्योंकि हर सिचुएशन या हर व्यक्ति जो आता है वो मेरे अंदर की किसी चीज़ को प्रिक करता है ना। लेट्स से कि जैसे वो स्वभाव संस्कार मैच नहीं कर रहा, तो वो तो अब उनका स्वभाव संस्कार है, मुझे कहाँ तकलीफ हो रही है। तो वो जहाँ मुझे तकलीफ हो रही है, हर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, या गुस्सा आ रहा है मुझे उनकी उस बात पर बार बार, तो वो तो मुझे सिग्नल मिल जाता है कि कौन सा वाला संस्कार है जिस पर वर्क करना है। कभी कभी हमारे अपने स्वभाव संस्कार भी विघन बन जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद भी जो जिस तरह की ज़िंदगी जी है, हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। कई बार ऐसे हो जाता कि पुरुषार्थ की इस यात्रा में जब हम चल रहे हैं, तो
तो ऐसा लगता ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, लेकिन ये कोई एक आदत है जो छूटती नहीं। तो ऐसा लगने लगता कि मेरा ही स्वभाव संस्कार, मेरे ही पुरुषार्थ में एक ब्लॉकेज बन रहा है। तो उसमें भी बाबा हमेशा ये सिखाते कि सबसे पहले तो मेरा संस्कार है कौन सा, जो ओरिजिनल है। जो ओरिजिनल है। तो जो संस्कार ओरिजिनल नहीं है, उस संस्कार को मेरा संस्कार तो कहना ही नहीं, उसको मेरी नेचर तो कहना ही नहीं, क्योंकि मेरी नेचर कहते ही वो हाँ, वो कितनी बार लोग बोलते हैं ना कि आई एम लाइक दिस। So this has become a part of my personality right now, but who am I actually? वो याद करते ही मेरा लेसन चेंज हो जाता है। तो बाबा हमेशा यही बताते हमें कि कभी भी गुस्सा, ईर्ष्या, ये सारी जो कमज़ोरियां हैं, इसको कभी भी मेरा संस्कार नहीं कहना, क्योंकि जैसे ही आप उसको मेरा संस्कार कहते हो, वो संस्कार भी आकर बैठ जाता है कि इन्होंने तो मुझे मेरा कहा, तो उस संस्कार को भी आपसे बड़े अपनेपन की फीलिंग आती है। तो बाबा कहते हैं कि कभी भी इन संस्कारों को मेरा संस्कार नहीं कहना, और हमेशा अपने आप को वही लेसन याद दिलाना कि मेरा संस्कार कौन सा है। And I have to work towards, moving away from these sanskars. Absolutely, because the more I remember my original संस्कार, तो ये वाला संस्कार अपने आप फिनिश हो जाता है। सिस्टर शिवानी, ये पूरी बातचीत जो है ये कहीं ना कहीं इस बात का एहसास दिलाती है कि हर बार सिचुएशन मेरे हाथ में है। एम्पावरिंग के लिए मेडिटेशन एक ऐसा एस्पेक्ट है जो देखते आए हैं हम कि एक बहुत बड़ा टूल है हमारे पास। तो ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए, उस संस्कार को मिटाने के लिए मेडिटेशन का कौन सा एस्पेक्ट हम ले सकते हैं? हम कुछ समय के लिए, अभी जैसे हम हर 1 घंटे के बाद ड्रिल करते हैं, तो हो सकता है मेरी लाइफ में वर्तमान समय कोई विघ्न हो, कोई व्यक्ति या कोई सिचुएशन, अब मुझे उससे बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के लिए आत्मा को शक्तिशाली बनना होगा। तो मुझे बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो हम अभी 1 मिनट के लिए उसको ट्राई करते, ताकि फिर हर 1 घंटे के बाद हम 1 मिनट के लिए वो अभ्यास कर सकते हैं। कुछ क्षणों के लिए परिस्थिति को भूलकर, जो व्यक्ति ऐसा लगता वर्तमान समय के जीवन में एक विघ्न रूप बनकर आया है, उस व्यक्ति को भी भूलकर सब बातों से बुद्धि को परे हटाते हुए अपने आप को देखें कि इन सब परिस्थितियों के बीच मैं कौन हूँ। अपने आप को देखें, मैं इस प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा हूँ। Point of light shining in the center of the forehead, master of this body and master of all situations. मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मेरी स्थिति से मैं हर परिस्थिति को पार कर सकती हूँ। मैं आत्मा इस नाटक रंगमंच से परे जाकर चांद सितारों की भी दुनिया को पार करते हुए अपने घर में आकर पहुंच जाती हूँ। परम धाम मुझ आत्मा का घर, जहाँ मेरे पिता सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी अथॉरिटी, निराकार परमात्मा, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं, शिव बाबा के समीप मैं आत्मा आकर बैठी हूँ। सारी दुनिया जिसको याद करती, वो सर्वशक्तिवान मेरा पिता है। शक्तियों की किरणें उनसे चारों तरफ जैसे फैल रही हैं, तो मुझ आत्मा में भी समाती जाती। शक्तियों से भरपूर होती हुई मैं आत्मा पुनः इस कर्म क्षेत्र पर आ जाती हूँ। और ये याद रखो, सर्वशक्तिवान
पिता की मैं संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति। ओम शांति। कहीं ना कहीं देखा ये है शिवानी कि मेडिटेशन जब भी हम बैठते हैं, यूँ बैठ के पल भर के लिए भी चाहे परमात्मा के पास जाते हैं, वो इतना 1 मिनट का जो लम्हा है, 1 मिनट का जो वक्त है, वक्फ़ा है, वो कहीं ना कहीं इतना एम्पावर कर देता है कि फिर सचमुच में वो ताकत जो है वो हमें मिल जाती है। तो आज उन सभी ऑब्स्टिकल्स के बारे में एक तो हमें अवेयर कराने के लिए कि येस दे आर ऑब्स्टिकल्स, एट टाइम्स वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि वो ऑब्स्टिकल्स हैं। तो वो ऑब्स्टिकल्स और उनसे पार पाने का एक तरीका है, वो हम कर सकते हैं ताकि ये जर्नी हमारी कहीं रुके ना। आज इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ऑब्स्टिकल्स ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन हर बार हमारा जब मन था कि हम हर्डल रेस जीतेंगे, हर्डल रेस से गुजरेंगे, तो आज सिर्फ इस तरह के अपने माइंडसेट को चेंज करना है। जब भी लगे कि कहीं मैं रुक गया हूँ, कहीं कुछ है जहाँ मैं हेल्पलेसनेस की फीलिंग हो रही है, तो उस हेल्पलेसनेस को कन्वर्ट करके एक चैलेंज के रूप में एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक छोटा सा ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है और उसी से गुजरना है। ना उसको उसके सामने थक कर हारना है, ना उससे लड़ना है, बल्कि उससे होकर गुजरना है। अगर ये हम अपने साथ एक माइंडसेट रखेंगे तो फिर कोई भी परेशानी, कोई भी हर्डल, कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते को नहीं रोक सकती, हमें मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगी। कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी बात जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफ़र यूँ ही चलता रहेगा। हमने आपसे पहले भी बात की थी कि सेंटर पर जब हम जाते हैं, रोज़ हम वहाँ होते हैं, तो मुरली या परमात्मा के वो जो महावाक्य हैं, कहीं ना कहीं जो ऑब्स्टिकल्स हमारे पास आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, उन्हें पार करने का रास्ता दिखाते हैं। तो अगली कड़ी में हम मुरली से जुड़ी बातें करेंगे, मुरली पढ़ेंगे भी। तो आप हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। आप इजाज़त दीजिए। ओम शांति। Om Shanti Om।